आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ जिले में एक तसादुम में 5 बहादुर जवान हुए शहीद, 2 जख्मी, 3 से 4 दहशतगर्दों ने छुपकर की गोलीबारी, इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। पुंछ हमले की मजम्मत में जम्मू में कई एहतजाज, पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की हुकूमत हिंद से की गई अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑल जे.एंड.के क्रिश्चियन सभा के ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस प्रोग्राम में की शिरकत, क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में रिकॉर्ड तादाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामान को मुअत्तल किए जाने के मामले में कांग्रेस ने जम्मू और श्रीनगर में किया पुरजोर एहतजाज। और डोगरी जुबान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल होने के 20 बरस मुकम्मल होने के तनासुब में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम हुए मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। पुंछ जिले के सुरनकोट डेरा की गली और बफलियास के दरमियान दिहार मोड़ के मकाम पर कल एक तसादम के दौरान 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं, जबकि इस दौरान 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। दहशतगर्द जिनकी तादाद 3 से 4 के दरमियान बताई जाती है, ने पहाड़ी की चोटी पर पोजीशन संभाली थी, जहां से उन्होंने फौज की गाड़ियों को निशाना बनाया है। वाकई की बड़ी तादाद में वहां हिफाजती एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है और वहां बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है। इस साल राजौरी और पुंछ के सरहदी इजला में ये चौथा बड़ा इनकाउंटर है, जहां 20 से ज्यादा फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। देरी असना कल फौज की गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद आज सुबह राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम चलाई है। वहीं NIA की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। ज़राए के मुताबिक कुछ अफराद को शक की बिना पर हिरासत में भी लिया गया है। पुंछ जिले में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले की मजम्मत में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने जम्मू में बसे रोहिंग्यों को भी मुल्क से बाहर निकालने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक ये लोग यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। पुंछ अटैक का बदला, पुंछ अटैक का बदला, पुंछ अटैक का बदला। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। पुंछ अटैक का बदला, 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 पुंछ अटैक का बदला। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। पुंछ अटैक का बदला। मात्र वोटों के लिए राजनीति करी, विदेशियों को यहाँ अपनाया। ये पहली बार पुलिस के यहाँ मैं स्वयं साहब को, DIG को, IGP को, SSP को मुबारकबाद देने का प्रयास करूंगा, जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करा। लेकिन यहाँ दुकानों के ऊपर भी रोंगियाज काम कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि रेलवे के अंदर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सफाई का उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करा है, वहाँ भी रोंगियाज काम कर रहे हैं। कल बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी थ्रेट जम्मू के लिए हो गई है। इसलिए मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, ये रोंगियाज का जो विषय है, जिन सियासतदानों के
जगह के ऊपर उन्होंने कुलियां बनाई हुई हैं। अगला स्टेप हमारा होगा, हम उनका घेराव करेंगे और उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, जिन्होंने विदेशी ताकतों को यहाँ ला करके और जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप के अंदर देने का प्रयास करा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब अगली बारी जो है विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, श्रीमान गृह मंत्री ने कहा हम POJ के लेकर के रहेंगे। अरे भाई, अब नौबत आ गई, उन्होंने हमारे पर हमला करा, हम भी हमला करें बालाकोट की तरह और POJ के लेकर के रहें। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर अब अगली बारी POJ की है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी आज पुंछ जिले में हमले की शदीद मजम्मत की है और पाकिस्तान का झंडा भी नजर आतिश किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने इन दहशतगर्दों को शह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले मैं राजौरी पुंछ के अंदर जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन शहीद आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे उनको, और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 26 महीने के अंदर लगातार ये चौथा हमला जो है वो आतंकवादियों ने पुंछ एरिया में किया है और हमारे 20 से ज्यादा जवान जो है अभी तक इन हमलों में जो है वो शहीद हुए हैं। और हर बार हम प्रदर्शन करते रहे हैं और एक मांग हमारी कि इन शहीदों की शहादत का बदला जो है वो पाकिस्तान से लिया जाए, क्योंकि जितने भी ये आतंकवादी हैं ये सब पाकिस्तान की शह पर, पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं। हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं और कश्मीर के अंदर कुछ नेता केवल ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, जब केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है गोली और बोली एक साथ कभी नहीं होगी, तब फिर किस बात का दबाव केंद्र सरकार के ऊपर डाला जा रहा है? क्यों पाकिस्तान की हिमायत की जा रही है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर के नेता जितने भी हैं वो आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं करते? केवल ट्वीट के माध्यम से निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को भी सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा और अपनी देशभक्ति को दिखाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से भी आज जम्मू के सिलेट इलाके में एक पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया है और पुंछ में 5 जवानों की शहादत के वाक़े की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया गया है। एहतजाज की क़यादत कर रहे BSP रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान अक्सर इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहा है और हमारे बहादुर जवानों पर छुप कर हमले कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। तिलक राज भगत, कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी विधानसभा बिजनौर। आज हमने ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान का पुतला जला करके किया है कि जो कल हमारे 5 जवान पुंछ में शहीद हुए हैं और जिनके वो गन भी लेकर चले गए हैं मिलिटेंट्स, केंद्र सरकार को बताने के लिए कि पाकिस्तान को अब समय आ गया है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मोदी साहब कहते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है और हमारे जो जवान हैं वो निहाते हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, इसलिए वो हमारे जवानों को शहीद करके उनके हथियार लेकर के भाग जाते हैं। ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है।
जय भीम जय भारत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के अभिनव थिएटर में RJNK क्रिश्चियन सभा के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के प्रोग्राम में शिरकत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्रिसमस के आने वाले मुबारक त्यौहार के लिए लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है और 25 दिसंबर को खुशी के मौके पर जश्न मनाते हुए यीशु मसीह के नजरियात पर अमल करने की ताकीद की है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाजी कारकुनों और मुमताज शहरियों को उनके मुआशरे में ताउन करने पर मुबारकबाद पेश की है और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया है। 4 दिन बाद पूरा विश्व एक स्वर एक मन से प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ प्रभु जीसस की जयंती यानी क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा। मैं प्रेम, शांति और भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं तथा जीसस के दिखाए हुए सत्य, हिंसा और सौहार्द के मार्ग पर चलने का सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं। क्रिसमस के ठीक पहले मसीहा की खोज नाटक का मंचन जीसस के आदर्शों के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि है और मुझे उम्मीद है कि दानशीलता और सेवा की भावना जन जन तक पहुंचाने में इसका योगदान होगा। दुनिया के सभी महान ग्रंथों की तरह जीसस के अमृत वचनों पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। लेखकों ने उनके संदेश को अपने अपने नजरिए से देखने का काम किया है। उन संदेशों में निहित मूल्यों को समाज तक पहुंचाने की कोशिश भी हुई है। उन्हीं टीकाओं में से एक सरमन ऑन द माउंट है जिसे सेंट मैथ्यू ने संकलित किया था। उसमें जीसस के कहे हर एक शब्द हीरे की तरह चमकते हैं। उस पुस्तक में जीसस के वचनों की 2 पंक्तियां हैं, 2 लाइनें हैं जो आज मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीसस कहते हैं, धन्य हैं वे जो निर्मल हृदय हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। और दूसरी लाइन है, धन्य हैं वे लोग जो शांति दूत हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 146 हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान को मुअत्तल किए जाने के मामले में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि बीजेपी ने इस तरह का फैसला महज अपने एक मेंबर पार्लियामान को बचाने के लिए किया है जिसके जरिए पार्लियामेंट पर हमला करने की कोशिश की गई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अमन अमान के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। इसी दौरान पार्टी सीनियर रहनुमा योगेश साहनी ने हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान को बेदखल कर बिलों को बिना बहस की मंजूरी दी जा रही है जो कि जमहूरियत का कत्ल है। साथ ही उन्होंने पुंछ हमले की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर कई सवाल भी उठाए हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। बीजेपी बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सीधी चौक में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। जिस तरीके के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे अपोजिशन के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उस सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जितने भी हमारी लाइक माइंडेड जो पार्टीज जो अलाइंस है उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के डेट 22 तारीख को हर स्टेट के हेडक्वार्टर में आज ये प्रदर्शन किया है कि सरकार को जगाने के लिए कि जिस तरीके से आप डेमोक्रेसी का गला घोट रही हैं, आवाज़ को दबा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ लोगों के बीच पे जाएंगे कि ये कौन सी डेमोक्रेसी का सिस्टम है पार्लियामेंट का कि आप अपोजिशन के लोगों मेंबर पार्लियामेंट को अपनी आवाज़ नहीं उठाने दोगे और उनको बाहर निकाल के आप ऐसे ऐसे कानून पास कर रहे हो कि जिसमें कि अपोजिशन अपनी आवाज़ न रखे, अपनी बात ना रख सकें। और दूसरा, आज ही के दिन हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी जो शहीद हमारे नौजवान सिपाही जो हमारे शहीद हुए हैं अपना जोरी पोस्ट की तरफ, और ये सरकार की नाकामी दिखाती है कि जैसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं
और तीसरा जो सबसे बड़ी नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है कि बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि नौजवानों को पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके अपनी आवाज उठानी पड़ी। इस सिलसिले में सरकार आज जो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा था जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर पे और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी, ये प्रोटेस्ट जो था इसलिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली बार 146 ऑनरेबल एमपीज को संसद का से बाहर का रास्ता दिखाया, उनको सस्पेंड किया। और मेन वजह ये थी कि अपने एक एमपी को बचाने के लिए, जिसके लिए डिमांड कर रही थी अपोजिशन की इस आदमी पे कार्रवाई करो, इसने 3 आतंकवादी संसद में घुसा के संसद पे अटैक करवाया। लेकिन बीजेपी ने अपने उस एमपी को बचाने के लिए 146 एमपीज को सस्पेंड करके साथ में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी आउट कर दिया। लेकिन वो नहीं, दूसरी मंशा भी है। ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को बनाने वाला पैनल था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, उसमें ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाले। वो बिल भी ये ला रहे हैं। उस बिल के लिए इन्होंने 146 एमपीज को बाहर निकाला। साथ में और भी ये काले कानून कुछ पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं ताकि अपोजिशन उस पर बात न करे। तो आज जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इसीलिए था कि हिंदुस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कांग्रेस ने भी 50-60 साल संसद चलाया, लेकिन इस डिक्टेटरशिप तरीके से नहीं चलाया, क्योंकि जो एमपी लोगों के चुने हुए होते हैं उनको अपनी बात रखनी होती है। वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस की जानिब से एक एहतजाज किया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि मुअत्तल किए गए हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान को बहाल किया जाए और साथ ही जमहूरियत को भी बहाल किया जाए। एहतजाज कर रहे मेंबरान ने इस दौरान एक रैली निकालने की भी कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बहाल करो एमपीज को, बहाल करो स्टाफ नोटिस को, के लिए प्रोटेस्ट था जो 142 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया। ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी का कत्ल है। इससे बड़ा कत्ल क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी का? आए दिन लोगों को सताया जा रहा है। जो भी अपनी बात करना चाहते ऐसे कानून लगाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब कोई कैजुअल लेबर है उनको अब अपनी बात रखने का हक नहीं है। ऐसे कानून पास किए हैं कि जिसकी कोई ग्रीवेंस है वो अपनी ग्रीवेंस नहीं बता सकता है। अगर वो ग्रीवेंस बताएगा उसको यूएपी लगाया जाएगा, उसको नौकरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये देखिए डेमोक्रेसी का ये कत्ल नहीं है तो क्या है? डॉक्टर्स को रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स को उनको टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बात रखना चाहते हैं, मतलब उनकी मांगे हैं। हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगों को फुलफिल करे, मगर इन्होंने ऐसे कानून बनाया अब लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। उनको सीधे अंदर ठोका जाएगा या तो उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया जो हमारे या किसी पार्टी के एमपीज़ उन्होंने वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया। आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया, हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनको बहाल करना चाहिए। तो इस हवाले से हमारा आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था। तो डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, एमपीज़ को बहाल होना चाहिए, यही हमारी डिमांड थी, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट था। तो ये बताइए, डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है इस टाइम, तो हम यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, यहाँ पे एमपीज़ को बहाल करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ आज प्रोटेस्ट रखा था कांग्रेस पार्टी ने। हमारी आवाज़ यही रहेगी, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में बहाल होनी चाहिए, इंडिया में बहाल होनी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू इस पर ये दिन ब दिन बढ़ जाएगा।
जो इन्होंने डेमोक्रेसी का मर्डर किया। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, एमपीज को बहाल किया जाए फौरी तौर के, बिना कोई मतलब देरी नहीं करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी के साथ हत्या कर दिया और डेमोक्रेसी को मतलब मर्डर कर दिया इन्होंने। ये फौरी तौर बहाल करनी चाहिए, बिना मतलब कोई इसमें ये नहीं है कि ये इंतजार करे। आज डोगरी मान्यता दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन डोगरी जुबान को आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में शामिल किए जाने की याद में मनाया जाता है। इस सिलसिले में कई तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोग्राम आज जम्मू कश्मीर फंड सकाफत व लसानियत अकेडमी की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें डोगरी के अदीबों, गुलकारों और फनकारों ने शिरकत की है और डोगरी जुबान के फरोग के लिए अहद किया है। मानयोग मंच दा सुपुलेख ने स्वागत करन हास जी अगे गुजारिश करन जे करन सचिव तुंदे कन्ने सांझा होग उस शा पहले एक जब भी किसी लैंग्वेज का 8th शेड्यूल में मतलब उसकी एंट्री होती है तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो डोगरी जो हमारी लैंग्वेज है इसको 20 साल हुए हैं आज, तो एक 20 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड है। तो इसको एक तो सेलिब्रेट करना है, दूसरा देखना है कि हम कितना कुछ कर पाए हैं, कितना कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक प्लेटफार्म है, एक ओकेजन है जहाँ पे जो इस फील्ड के जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं वो इस पे चर्चा करेंगे और एक किस्म का रिव्यू भी है कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, हम इस लैंग्वेज में किस मुकाम पे हैं और कितना और आगे कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक बेहतरीन मौका है, एक बेहतरीन ओकेजन है कि हम अपनी यहाँ की जो प्रोमिनेंट जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे आज का दिन हमने पूरा उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है ये कामयाब होगी और जो हमारे जो यूथ है उसके साथ इसको हम जोड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि किसी भी ज़बान को अगर प्रोग्रेस करनी है तो जब तक उसको आप यूथ को उसके साथ जुड़ेंगे नहीं तो या उस ज़बान का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। अगर ज़बान की जो लाइफ है वो उसके इस्तेमाल पर है। आप जिस ज़बान को जितना इस्तेमाल करेंगे, उसमें जितना काम करेंगे, उतनी वो लैंग्वेज की ग्रोथ होती है। तो आज का दिन हमने इसीलिए रखा है कि ये हम सेलिब्रेट भी करें और चर्चा भी करें, एक सीरियस रिव्यू भी हो और इसमें देखा जाए कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को, इसी उम्मीद से हमने ये प्रोग्राम रखा। बारामूला जिले के एक डॉक्टर चांद की सतह पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदने वाला वादी कश्मीर का पहला और जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर दूसरा शख्स बन गया है। इतलात के मुताबिक डॉक्टर कौसर बख्शी बारामूला के कश्मीर में मुकीम डॉक्टर और हिंदवाड़ा में ARML लैब्स के CEO हैं। एक रजिस्टर्ड दावे के मुताबिक जिसकी एक कॉपी GNS के पास मौजूद है। JKC न्यूज नमानिगार शबरोज मलिक से फोन पर खसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बख्शी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। डॉक्टर बख्शी ने कहा है कि मैंने 6 जुलाई 2023 को बोली के लिए दरख्वास्त दी थी और मुझे मौसूल होने वाले एक इतला के मुताबिक मेरी बोली 12 दिसंबर 2023 से गुजर चुकी है। इसका मैं यहाँ पर जो कल से मैं जो भी बाइट दे रहा हूँ यहाँ पर अपने नाजरीन को सबसे पहले एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप अगर आजकल के ज़माने में आपको पता है बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो मेरी सबसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्कैम का शिकार आप ना हो जाइए।
नंबर 1। नंबर 2, जो ये एक अचीवमेंट थी, दिस वाज सिंपली अ स्मॉल अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने इससे भी बहुत सारी अचीवमेंट्स लाइफ में हासिल की हुई है, लेकिन टू बी द फर्स्ट इन कश्मीर, जिसका इस सपना पूरा हुआ, तो एक ऑनर फील करवाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ से आगाह करता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल to buy a land on a moon or on any satellite, but आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे कि इन फ्यूचर इंशाअल्लाह रहमान, अगर जो हमारा इसरो है या जो नासा है, इस जो हमारे साइंटिस्ट्स है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 200 ईयर्स और 300 ईयर्स ये कम्प्लीटली पॉसिबल होगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं यहाँ पर यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जो ड्रीम्स है आपके, या अपनी जो आपकी जो सोच है, उसको इतनी आगे किए कि अब जो हमारी नज़र है वो इंशाअल्लाह रहमान चांद पे ही है। हमारा जो फ्यूचर है वो चांद पे ही है। दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल इंशाल्लाह कि वहां पर इंसान जा सकता है। अगर हम देखें आज से 50 साल पहले तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम यहाँ से दुबई 4 घंटे में सफर तय करेंगे, या यहाँ से इंग्लैंड हम 10 घंटे में पहुंचेंगे। बट साइंस ने इतनी तरक्की की कि एरोप्लेन या जेट्स का इजाद हुआ, तो आज हम 4 घंटे में वो सफर तय कर सकते हैं। तो इसी तरह से नासा बहुत मेहनत कर रहा है, इसरो बहुत मेहनत कर रहा है। मेरे पास भी ये जो सपना था, ये आफ्टर चंद्रयान 3 ही जब इंडिया ने लॉन्च किया, ये एक दिमाग में मेरे में आया कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करूं, एंड देखता हूं इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मैं गिफ्ट अपने पापा को करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और वाज़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कश्मीरी जो भाई है उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि मैंने कितना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया। दिस इज़ नॉट अबाउट द मनी एंड ऑल दैट। ये एक प्रोफाइल होता है, उसके बाद जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, उसके बाद आपको एक नॉमिनल चार्जेस, यहाँ पर कोई भी ये बाय कर सकता है। नौजवान खिदमत और खेल महकमा जम्मू कश्मीर की जानिब से मेगा कल्चरल बोनेजा इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल मुकाबले के तनाजुर में 27वीं कौमी यूथ फेस्टिवल 2024 में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें कई किस्म के तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए हैं। इस दौरान जानकारी दी गई कि जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में ट्रायल अमल जारी है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की गई है कि नासिक मुंबई में मुनक़िद होने वाले यूथ फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। देखें, हर साल हम नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाते हैं, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में होता है। पिछली बार कर्नाटक में हुआ था, तो हमने पूरी यूटी से एक कंटीजेंट बना के भेजा था, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था। तो वी होप कि पिछले साल से मुकाबले में इस साल जो हमारा कंटीजेंट रहेगा, नंबर तो उतना ही रहेगा, बट वी होप कि इस बार वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल हमें टाइम नहीं मिला था, हमारी तैयारी के लिए भी कम दिन थे। तो इस साल हमने अच्छी तैयारी की है। तो एक तो यहाँ चल रहा है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए है, एक कश्मीर प्रोविंस में चल रहा है जो फाइनलाइज हो रहा है साथ ही साथ। तो वी होप कि दोनों प्रोविंस से इसी हफ्ते हमारी जो टीम्स हैं या हमारा कंटीजेंट जो है वो तैयार हो जाएगा, और यूटी का कंटीजेंट नेक्स्ट वीक हम तैयार करने की ट्राई करेंगे। कश्मीर के एक नामवर समाजी कारकुन शेख जमशेद, जो कि जनरल सेक्रेटरी एनजीओ अवामी वेलफेयर फोरम कश्मीर भी हैं, ने कपवाड़ा में एआरटीओ ऑफिस के तय अपनी शदीद मायूसी और नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि 8 सितंबर 2023 को एआरटीओ ऑफिस में मालूमात के हक में आरटीआई की दरख्वास्त दायर की गई थी, मगर 40 दिन से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बाद भी उन्हें कोई मालूमात नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि हर बार जब भी वो दफ्तर जाते हैं उनकी दरख्वास्तों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मालूमात का हक एक बुनियादी हक है जो हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 19 के तहत दर्ज है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें। देखिए, हाल ही में मैंने एआरटीओ ऑफिस कुपवाड़ा में एक आरटीआई दर्ज की थी। एज पर आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई अप्लाई करता है या आरटीआई डालता है, तो 40 दिनों के अंदर अंदर जो है इस रिगार्डिंग उनको जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांगेगा वो इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी है।
बड़े बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। ये देख लीजिए आप, मैंने ARTO कुपवारा ऑफिस में 8/9/2023 को एक RTI दर्ज की थी, एक RTI फाइल की थी, क्योंकि RTI का मकसद ये है कि एक व्यक्ति के और एक डिपार्टमेंट, आम शहरियों और एक डिपार्टमेंट के दरमियान जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे, हर एक चीज जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे। इसी सिलसिले में मैंने एक RTI दर्ज की थी। मैं एज ए सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट ऑफ कश्मीर, एज ए RTI एक्टिविस्ट ऑफ कश्मीर काम करता हूं। ग्राउंड लेवल पे लोगों के मसले मसाइलात जो है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाता रहता हूं, या गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनको लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, लोगों को अवेयर करता हूं कि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम्स आपके लिए रखी है, आप उसका लाभ उठाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका विजन है कि हर एक चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं, जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातनाओ तान समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में